कि ये बात अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये मैं नहीं हूँ। मुझे नहीं पता है कि ये कहाँ से कविता है, कहाँ से एक्टिंग आया है। मुझे लगता है कि मैं इस प्लैनेट में मतलब विजिटर के जैसा मुझे महसूस होता है। ये मुझे घर पे भी लगता था। मैं जहाँ से आया हूँ, जिस जगह का नाम है सहरसा, मुरादपुर मेरा, तो मुझे वहाँ भी लगता था कि मेरा कोई अपना नहीं है। मेरी कविता है कि इस दुनिया में मेरा अब कोई अपना नहीं है, इसलिए अब दुनिया में मेरा कोई पराया भी नहीं है। तो वो बड़ा मुश्किल है उसको शब्दों से बोलना कि ऐसे मैं कैसे मैनेज करता हूँ या क्या करता हूँ। जैसे हम लोग कैसे बात कर रहे थे कि कैसे प्रोग्राम करेंगे, हमको पता था कि इतना सुंदर और इतना सुंदर माहौल बनेगा, नहीं ना। तो वो जो स्पॉन्टेनियस होता है, क्योंकि मैं काफ़ी मेडिटेशन ध्यान व्यान मुंबई में जब मैं था इधर, तो काफ़ी फिल्में वगैरह, लोग बोलते बहुत अच्छा एक्टर है, जो भी है, काम वाम चल रहा था, बट डीप डाउन मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। फिर मेरे जीवन में ओशो आए और फिर मैं उनके प्रेम में, फिर मैंने अपने ऊपर काफ़ी काम किया, मेडिटेशन, थेरेपी, जो उनके इंटेंस ह्यूमन एवोल्यूशन को लेके हैं। तो उसके बाद अब मुझे कविता खुद ही छप गया। वो वेब सीरीज़ में 50 फिल्में की वेब सीरीज़ में खुद ही आ गया, खुद ही इतना सब पॉपुलर हो गया, जो भी इस तरह से। पेंटिंग एग्जीबिशन जहांगीर में कहते हैं 10-10 साल लगता है। मेरी पेंटिंग कंप्लीट हुई और उन्होंने किसी के माध्यम से वो मेरा एप्लीकेशन लेके गए और बोले कि हाँ उनका लेके आइए, फिर मेरा एग्जीबिशन हो गया। और बच्चन साहब को बुक दिए तो वो ट्वीट कर दी मेरी कविता कि बात ये नहीं है कि कौन कितने पानी में है, बात तो ये है कि यहाँ सभी पानी में है। तो मुझे लगता है हम सब जुड़े हुए हैं। मैं कैसे श्रेय ले सकता हूँ कि मैं कैसे ये सब करता हूँ। एक चीज देखा जाता है कि बहुत लोकप्रिय होने के बाद, जी चर्चित होने के बाद, जी बहुत फेमस होने के बाद आदमी के अंदर दम्भ, अहंकार ऐसी चीजें आती हैं। जी लेकिन जैसा कि मैं आपको कुछ दिनों से हमारी जैसी बातचीत होती रही है, मैंने आपको बहुत सरल सहज आदमी माना। मैं मानता हूँ कि आपसे जुड़ते भी लोगों से ये काम दुनिया में सबसे मुश्किल काम है आसान होना। आप आसान कैसे हुए? वो मेरी कविता है कि इतना आसान है, इसीलिए इतना आसान नहीं है। कि यहाँ वहाँ रंग रेज घूमत हैं, रंगत खेत और क्यारियाँ। जो किसान होता है ना, वो रंगरेज होता है ना, ऐसे करके ऐसे बीज ऐसे डालता है, पूरा ज़मीन ग्रीन हो जाता है, पूरा ज़मीन हरा। यहाँ तो एक कैनवास पे 2 पेंटिंग पैच ऐसे दे दिए, ऐसे टांग वांग टेढ़ा टोढ़ा करके, और पता नहीं लगता है कि इतने बड़े आर्टिस्ट हो गए। और मैंने देखा सबको कैरेक्टर में, मतलब सब ना अपने हर अचीवमेंट को उससे लोग चिपक जाते हैं कि मैं आर्टिस्ट, मैं पेंटर। अब मैं अगर देखा जाए तो मैं तो टेढ़ा मेढ़ा ही हो जाऊंगा ना। मैं राइटर भी हूँ, मैं पेंटर भी हूँ, मैं ये हूँ, तो मैं तो बर्बाद ही हो जाऊंगा मैं तो ख़त्म ही हो जाऊंगा इस सबको अगर कैरी करूंगा तो मैं कैरी वैरी ये सब, मुझे जो डीप थेरेपी किया ओशो का, कि हम हैं उस रंग रेज कालरी का, हम ही हैं निर्गुनिया, हम ही हैं निर्गुनिया साहेब, हम ही हैं निर्गुनिया। के यहाँ वहाँ रंग रेज घूमत हैं, रंगत खेत और क्यारियाँ। तो मेरा काम है हृदय रंगने का। एक आदमी बोला पंकज भाई ऑटोग्राफ, हम कह ले रहे हम दिल में देते हैं ऑटोग्राफ, कागज वाला तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा। हाँ, किसी को कुछ भी पूछना है जी सर, मेरा नाम मोहम्मद वजीउद्दीन है। जी मैं जर्नलिस्ट हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया में।
जी आपको सुनने के बाद जो है मुझे ऐसा लगा जैसे उसी बरेलवी ने कहा, कौन सी बात कब कहाँ कही जाती है, जी कौन सी बात कब कहाँ कही जाती हो, हम्म है ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। हम्म आपने आपे के साथ जिस अंदाज में इनफॉर्मल हुए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा जी कि शायद अगर पत्रकार भी कोई बनता है वाकई तो वो इनफॉर्मलिटीज में जीना चाहता है, और जी चाहता है कि दुनिया जो है वो फॉर्मल ना रहे। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। जी आपकी बात से मुझे ये भी एहसास हुआ जैसे मैं दरभंगा के गांव में चला गया हूँ बचपन में, हम्म चांदनी रात हो हम्म और पगडंडियों पे जा रहे हो, हम्म लड़कों के साथ बच्चों के साथ खेल रहे हो, हम्म और आंगन है, छत है, सब कुछ है। हम्म तो ये सारी चीज जो आप अपनी कविता में लाए, मुझे लगता है कि ये जिंदगी को जिया है आपने, और जिसको जिया है उसी को आपने जो है अपनी कविता में लाने की कोशिश की है। देखा बजाय इसके कि बहुत सारे लोग फिलोसफी लाते हैं जो समझने में 3 घंटा 4 घंटा एक कविता लगता है, आपने बिल्कुल दिल की बात दिल से कह दी और दिल में उतर जाती है। जी तो लेकिन मैं जो चाहता हूँ आपसे जानना वो कि ये सादगीपन जो है और ये का जो इररिवरेंस जिसको कहा जाता है, उसका सही वर्ड नहीं आ रहा मुझे उर्दू हिंदी में, लेकिन वो आप समझ जाते हैं क्योंकि यू आर वेरी टैलेंटेड एक्टर। तो ये जो होता है कि दुनिया को एक बेनियाज होकर देखना, यानी कि वो लगा हो कि जैसे कोई ज्यादा कोई ऐसी बात नहीं है, हर कोई एक जैसा है, चाहे वो कोई भी जो मसनद पे बैठे हैं वो भी कभी नीचे आएंगे, जो जिनके सर पे ताज है वो कभी ताज उठाने भी जाएंगे। ये जो इनकलाबी बात है, ये जो सोच है, ये कहाँ से आई आपके अंदर? क्या ये पढ़ने से हुआ या एक्टिंग से हुआ या ड्रामा स्कूल सीखा, आपने कहाँ सीखा ये सब चीज़? मेरी कविता है कि चमकते हुए लोग अक्सर अंधेरे में ही रहते हैं। और एक कविता है मेरी कि मुंबई में से ही लिखा था कि बारिश की मोटी मोटी बूंदें मेरे भी खपड़े वाले घर से बलुआही ज़मीन पे टपकता था। बारिश की मोटी मोटी बूंदें मेरे भी खपड़ेल वाले घर से बलुआही ज़मीन पर टपकता था, जिस टपकने से ज़मीन पे गड्ढा हो जाता था और उस गड्ढे में दिखता था माँ की टूटी हुई चूड़ी आलपिन और मेरा खोया हुआ पंजाली कंचा। तो वो पंजाली कंचा हमने खोज लिया, ये पंजाली कंचा हम ही हैं। कि आदमी से पूछता है आदमी कि किधर मिलेगा आदमी, दूसरों के निगाहों में खुद का पता पूछता है आदमी, अपने घर वापस कब आएगा आदमी। और मेरी कविता है कि अगर तुमको डर नहीं लगता है इसका मतलब तुमको दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। तो मेरी जो है मेरा संसार के तरफ पीठ हो गया है और हमें दिख गया है कि हम यहाँ पे मेहमान के जैसे हैं, कुछ दिन हैं और फिर यहाँ से चले जाना है। और ये बहुत सुंदर एहसास है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें कुछ डिप्रेशन है या ऐसा कुछ वैसा नहीं है। ये बहुत सुंदर है कि आप यहाँ खेलने कूदने के लिए आए हो और फिर यहाँ से चले जाना है। वो कन्फर्म टिकट है, तो जब तक हैं तब तक बड़ा सुंदर है, मज़े ले रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, गपिया रहे हैं। और मुझे भी पता है, मुझे पता सब है, फेमस और ये वो सब लोग फलाना ढिकाना, मतलब अगर इसको लेने लगे तो आदमी तो फिर तो ला बहुत मुश्किल से निकला मैं इससे। इसके लिए मैं अपने मास्टर से मैं ब्लेस्ड हूँ, अपने मास्टर ओशो से। जब मैं शुरू किया था ओशो को सुनना या ध्यान में, तो मुझे लगता था कि क्यों नहीं लोग ओशो को सुनते हैं, लेकिन आज के तारीख में मतलब क्या सब लोग सुन रहे हैं। क्योंकि जो 2 साल का कोविड आया ना, तो उसे पूरे वर्ल्ड में ना कलेक्टिव एनालिसिस हुआ, हर आदमी रुक गया। जैसे बचपन में गोगो स्टैचू खेलते थे ना, सब रुक गया कि कर क्या रहे हैं लाइफ में। और जब वो सेल्फ एनालिसिस हुआ तब वो लोग सुनने लगे। अभी देखिए सब सुन रहे हैं। तो मुझे लोग बोलते हैं आप ओशो के सन्यासी हो, मैं बोलता हूँ नो, आई एम पार्ट ऑफ हिम। तो मुझे यही मैसेज देना है
कि ये संसार अपना घर नहीं है और जितना हम पक्का करेंगे चीज़ों को उतने हम कष्ट भोगेंगे, चाहे संबंध हो, चाहे घर हो, चाहे धन हो, चाहे मित्रता हो, चाहे